समय बदलता है और जो समय के साथ बदलता है वही भविष्य का मालिक बनता है। 20वीं सदी अगर स्टील की थी तो 21वीं सदी इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर्स की है। और इस बार खेल का मैदान भारत बनाम चीन। जहां चीन चाहता है कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर उसका ही दबदबा बना रहे, वहीं भारत ने साफ कर दिया है कि अब की बार बाजी हमारी होगी। आज की रिपोर्ट में हम बताएंगे कि कैसे भारत ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में 99% तक कब्जा जमा लिया, कैसे भारत का एक्सपोर्ट शॉकिंग तरीके से बढ़ा और कैसे चीन को हर चाल के बावजूद बड़ा झटका लगा। और सबसे दिलचस्प बात, भारत में आईफोन 17 की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है, जिसने चीन की नींद उड़ा दी है। तो चलिए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। दरअसल चीन लंबे समय से चाहता था कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सेक्टर में सिर्फ उसी का दबदबा हो। उसकी पूरी कोशिश रही कि एप्पल, फॉक्सकॉन जैसी कंपनियां भारत में पूरी तरह टिक न पाए। याद कीजिए, जब फॉक्सकॉन ने भारत में अपनी यूनिट शुरू की तो चीन ने तुरंत अपने 300 से ज्यादा इंजीनियर भारत से वापस बुला लिए। साथ ही रेयर अर्थ एलिमेंट जैसे मिनरल्स की सप्लाई टाइट कर दी, जिससे भारत के हैदराबाद वाले एयरपोर्ट प्लांट पर असर पड़ा। लेकिन सवाल यह है, क्या चीन सफल हुआ है? जवाब यह है, बिल्कुल नहीं। भारत ने अपनी नीतियों, PLI स्कीम और लोकल स्किल डेवलपमेंट से चीन की हर चाल नाकाम कर दी। ताइवान की दिग्गज कंपनी फॉक्सकॉन, जो आईफोन बनाने के लिए जानी जाती है, उसने भारत को अपना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना लिया है। साल 2006 में फॉक्सकॉन भारत आई थी। साल 2014 में नोकिया प्लांट बंद होने के बाद वापस चली गई। 2019 में दोबारा आई। भारत में बने आईफोन XR की बिक्री शुरू हुई। 2021 में तमिलनाडु वाले प्लांट में मजदूरों के प्रोटेस्ट से झटका लगा। साल 2023 में सेमीकंडक्टर JV प्रोजेक्ट भी टूट गया। लेकिन आज 2025 में फॉक्सकॉन भारत में आईफोन 17, एयरपॉड्स और चिप पैकेजिंग तीनों काम एक साथ कर रही है। यानी झटके चाहे जितने लगे हो, लेकिन भारत पर भरोसा कायम है। आज बेंगलुरु के नए फॉक्सकॉन प्लांट से आईफोन 17 की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है। यह केवल एक मैन्युफैक्चरिंग नहीं बल्कि भारत की जीत है, क्योंकि कल तक दुनिया कहती थी कि मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ चीन में हो सकती है। आज वही दुनिया कह रही है कि मेड इन इंडिया, सोल्ड टू द वर्ल्ड। भारत की इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट पॉलिसी और PLI स्कीम का असर अब साफ दिख रहा। जहां 2014 में भारत में सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्री थी, आज 2025 में यह संख्या 300 से ज्यादा की हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, आज 99% फोन भारत में ही बनते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की पहली तिमाही में इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट 47% की जबरदस्त उछाल देखने को मिली। भारत का लक्ष्य है 2026 तक $300 अरब का प्रोडक्शन और $120 अरब का एक्सपोर्ट। एप्पल, जो कभी सिर्फ चीन पर निर्भर था, अब धीरे धीरे अपनी सप्लाई चेन भारत में शिफ्ट कर रहा। आज एप्पल अपने 14 से 17% आईफोन भारत में बनाता है। साल 2027 तक यह हिस्सा 25 से 30% से ज्यादा होने वाला है। इसका सीधा मतलब है कि चीन का एकाधिकार खत्म हो रहा और भारत का कब्जा बढ़ा है। फॉक्सकॉन ने SCL के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में नया सेमीकंडक्टर चिप पैकेजिंग प्लांट लगाने का ऐलान कर दिया है। 3,706 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट और 2027 तक प्रोडक्शन टारगेट। इसका मतलब यह है कि भारत अब सिर्फ आईफोन असेंबल नहीं करेगा, बल्कि पूरी वैल्यू चेन चिप से लेकर एयरपोर्ट तक यही बनेगी। खैर, चीन को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने रेयर अर्थ सप्लाई रोकी और फॉक्सकॉन के इंजीनियर बुला लिए। लेकिन भारत ने वैकल्पिक सप्लाई चेन और लोकल स्किल डेवलपमेंट से खेल पलट दिया। इतना ही नहीं, भारत की मजबूती देखकर चीन के विदेश मंत्री हाल ही में नई दिल्ली आए और भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से मिलकर रेयर अर्थ और फर्टिलाइजर की सप्लाई दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हो गए। अब आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से अब भारत ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में धमाल मचा दिया है, भूचाल मचा दिया है, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।